बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्र बंटेंगे तो कटेंगे की अहम भूमिका रही। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। लोगों का मानना है कि हिंदुओं ने उनकी बात का अर्थ समझा, गोलबंद हुए और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। सीएम योगी ने ये बात 26 अगस्त को आगरा की एक सभा में कही थी। तब उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उनके 3 शब्दों के वाक्य का इतना व्यापक असर होगा। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। योगी का ये वाक्य किसी मंत्र की शक्ल में सीधे हिंदुओं के दिलों में उतर गया। लोग एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार देखते और सीएम योगी की बात याद करते, बंटेंगे तो कटेंगे। जानकार मानते हैं कि सीएम योगी की इस बात का हिंदुओं पर भारी असर हुआ। जब हरियाणा में विधानसभा के लिए वोटिंग हुई और इसका नतीजा आया तो पता चला कि यूपी के सीएम योगी के बंटेंगे तो कटेंगे के मंत्र ने अपना काम कर दिया है। मतगणना के पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि हरियाणा में बीजेपी जीत जाएगी। सभी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो लोग बुरी तरह चौंक गए। बीजेपी जीत गई भारी बहुमत से। बीजेपी को 90 सीटों में से 48 सीटें हासिल हुईं। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। 17 अक्टूबर को पंचकूला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि हरियाणा की इस जीत में योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका थी, और वो भूमिका थी बंटेंगे तो कटेंगे वाले उनके बयान की। बटेंगे तो कटेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी जैसी ही बात की, लेकिन बहुत दिनों बाद। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सीएम योगी ने ये बात 26 अगस्त को ही कह दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने लगभग यही बात 5 अक्टूबर को ठाणे की एक रैली में कही। पीएम मोदी ने योगी की ही बात को आगे बढ़ाया। शब्द अलग थे, वाक्य अलग था, लेकिन मतलब एक था। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आपको बता दें, जिस दिन मोदी ने ये बात कही थी उस दिन यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग हो रही थी। जाहिर है वोटिंग पर मोदी के बयान का कोई असर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों तक उनकी ये बात पहुंची ही नहीं होगी। लोगों का मानना है कि हरियाणा में वोटिंग पर अगर किसी की बात का असर पड़ा तो वो थे सीएम योगी और उनका बंटेंगे तो कटेंगे वाला बयान, क्योंकि योगी लगातार अपना ये बयान दोहरा रहे थे और उन्होंने हरियाणा की चुनावी रैलियों में भी बार बार ये बात कही थी, बंटेंगे तो कटेंगे। जानकार मानते हैं कि योगी के इस मंत्र ने असर दिखाया। हिंदुओं ने हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर एक होकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया और कांग्रेस चित हो गई। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा की जीत का क्रेडिट किसे जाएगा। जाहिर है यूपी के सीएम योगी को, क्योंकि उन्होंने चुनाव के बहुत पहले ही कह दिया था बंटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।